दोस्तों स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद असलान और हमारे साथ तस्वीरों में जो नज़र आ रहे हैं ये उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं इकबाल अहमद अंसारी। और ये अभी हाल ही में टांडा गए थे। बुनकरों के मामले पर ये खासे मुखर रहते हैं और उनकी फ़िक्र में भी रहते हैं कि किस तरह से बुनकरों की खस्ताहाली की वजह से जो साड़ी की मार्केट है वो टूटती जा रही है। बुनकर इस देश की अर्थव्यवस्था में भी ज़बरदस्त योगदान सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बुनकर जो रहनुमा है वो लगातार सरकार के संपर्क में है और वो चाहते हैं कि बुनकरों को फ्लैट रेट की बहाली हो और उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए सरकार के माध्यम से ताकि जो साड़ी की जो सनअत है वो फिर से बहाल हो सके। तो आइए इनसे बात करते हैं। इकबाल भाई, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी। अभी कल ही टांडा में बैठक हुई, बुनकर पंचायत हुई जी। बारिश के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग गांव से निकल के आए, लोगों को मना करना पड़ा। उसके बावजूद काफ़ी लोग आए यह सुन करके कि बुनकर वाहिनी के लोग मऊ से आए हैं। और आप लोग मीडिया के साथी, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार भाइयों के माध्यम से तमाम देश प्रदेश के और प्रदेश के अन्य कोने में और देश के तमाम अन्य राज्यों में भी आप ही लोगों के ज़रिए हम लोग की बात पहुंचती है। सरकार तक भी आप ही लोग हमारे अंग हैं बात पहुंचाने के लिए। तो वहाँ भी मैंने देखा कि बड़ी खस्ताहाली है। वहाँ तो साड़ी का काम बहुत पहले ही बंद हो गया। बता रहे थे लोग कि काफ़ी बुरा हाल है वहाँ पे। और बिजली चेकिंग के नाम पे वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए हम उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी से, जो हमारे जनपद के बगल के जनपद से गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, हम लोग मऊ से हैं और पूर्वांचल बुनकरी का एक हब है। और आप जानते हैं कि इंसान अगर एक बेला अन्न न खाए तो रह सकता है, लेकिन अगर मंदबुद्धि नहीं है तो जानते हैं कि आप पैदा होने से लेके मरने तक, कफन दफन तक ही कपड़े काम आते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी सब निवेदन करेंगे कि वो बुनकरों पे ध्यान दें। आप जानते हैं कि किसानी के बाद देश में राजस्व में, अर्थव्यवस्था में अगर कोई सबसे अहम भूमिका निभाता है तो वो है बुनकर समाज। और ख़ास तौर से पूर्वांचल के हिस्से में बुनकरी काफ़ी पैमाने पर होती है, जिससे लाखों लाख हाथ को रोजगार मिलते हैं। और यदि आप बिजली सस्ती देंगे, बुनकरों के प्रति प्यार रखेंगे, बुनकरों के प्रति मोहब्बत दिखाएंगे, तो बहुत सारी सरकारों ने बुनकरों के नाम पे बुनकरों को छलावा किया, लेकिन वैकेंसी निकलती थी उनको नौकरी से बहुत दूर रखा। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि वैकेंसियाँ निकलती है तो बिना भेदभाव के सभी समाज के लोगों को मौजूदा हाल में सर्विस में जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं फिलहाल जो सरकार है सत्ता में, वो बुनकरों के लिए क्या करे? हम चाहते हैं कि देखिए, ये सदन से हाउस से पास था 72 रुपया फी लूम, जिसे बुनकर आसानी से जी खा लेता था। आप जानते हैं कि बिजली चाहिए उन पूंजीपतियों के लिए एसी में रह के आराम करने के लिए, और बुनकर समाज को बिजली चाहिए वह रोटी के लिए, और उसकी बड़ी बेटी बहन बेटियां जो बड़ी हो गई हैं उनके हाथ पीले करने के लिए, माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, जो खटिए पे जो बीमार हैं, उनके दवा इलाज के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा के लिए बिजली इसलिए उनको सस्ती चाहिए। और आप जानते हैं कि आप सरकार अगर किसी को नौकरी देगी तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया उसको कम से कम फी आदमी को उसको देना पड़ेगा। और आप अगर सब्सिडी के रूप में बहुत आप पे फी, बुनकर फी लूम आपको 1000, 2000, 1500, 1200, 1400, 800 जो भी आपको सरकार के खजाने से आपको सब्सिडी के माध्यम से एक व्यवस्था बना के अगर आप देते हैं तो उसमें पूरा 8-10 परिवार जी खा लेता है। और ग्रामीण इलाकों से 50 किलो 40 किलोमीटर दूर से हर समाज के लोग उसमें आते हैं, पत्ता काटते हैं। उसमें हिंदू मुसलमान सभी होते हैं, जरी बनाने काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी में काम करते हैं, और आपके फिनिशिंग में, कलरिंग में, जो अंगड़िया को ट्रांसपोर्ट में माल जाता है उसमें जो लेबर लगे हुए होते हैं, माल ढुलाई करते हैं, उस पर चढ़ाने में, उतारने में, और जो बाहर से ट्रकों से लद के जो धागे आते हैं उसमें मजदूर लगे हुए हैं। और एक बुनकरी सलामत है तो पूरा का पूरा खित्ता, पूरा का पूरा एरिया उससे खुशहाल रहता है। इसलिए ऐदे हम अपने मुख्यमंत्री जी से
हम ये निवेदन करते हैं कि आप जो है बुनकरों के नाम पे बहुत सारी पार्टियों ने, पूर्व की पार्टियों ने बहुत सारी राजनीति की। आप पसमादा समाज के लोगों से हमदर्दी रखते हैं और आपको सुना जाता है कि आपके अगल बगल जितने पसमादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपसे उनका बड़ा करीबी रिश्ता है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप उनके साथ इंसाफ करते हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप जो है कम से कम आपका इलाका जो अगल बगल पूरा खित्ता वह बुनकरी ही है, तो आप उन पे थोड़ा रहम करें, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, आप रहें ना रहें, हमेशा आपको सुनहरे अक्षरों में बुनकर समाज सदी दर सदी, नस्लन दर नस्ल इस बात को याद रखे कि हमारा कोई मुख्यमंत्री था जो बुनकर समाज के लिए कुछ कर गुजर गया। इसलिए कि इंसान की कब आखिरी सांस हो यह कोई नहीं जानता है। कोई 100 साल जिए, 80 साल जिए, 50 साल जिए, 70 साल जिए, इसको कोई नहीं जानता। दुनिया है, चलती रहेगी, लेकिन जो अच्छे कार्य कर जाते हैं, सुनहरे शब्दों में उनका नाम अक्षरों में हमेशा तवारीख के पन्नों में दर्ज रहता है। इसलिए बड़े ही निवेदन से मैं मऊ की सरजमी से अपने बुनकर समाज की तरफ से, पसमादा समाज की तरफ से, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की तरफ से, अय मुख्यमंत्री जी, बिजली मंत्री जी के शर्मा जी, आप दोनों लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप लोग बुनकरों के मसले को हल कर दिए, ताकि बुनकर के नाम पे बहुत सारे लोग जो राजनीति करते हैं उनकी राजनीति भी वहाँ से समाप्त हो जाए। आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है बुनकरों के नाम पे। इसलिए अगर राजनीति नहीं होती तो बुनकर समाज इतना सपा को वोट देकर उनको जिताया है, क्यों नहीं पार्लियामेंट में घेरते उतने विधायक सांसद लेकर के। आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, आप जो सैकड़ा से ज़्यादा विधायक हैं, क्यों नहीं काम रोको प्रस्ताव लेके आते। अब बुनकरों के नाम पे केवल छला जा रहा है, केवल छला जा रहा है, बुनकर समाज को गुमराह किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी आप कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए कि जिससे बुनकर के नाम पे पसमादा समाज पे जो राजनीति है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और आपको हमेशा बुनकर समाज अच्छे एक मुख्यमंत्री के रूप में कि बुनकरों के लिए कुछ किया। चूँकि रोटी का मामला है, बहन बेटी बड़ी हो जाती है, उनके हाथ पीले करने का मामला है, बुनकर समाज के बच्चों का तालीम, शिक्षा, चिकित्सा का मामला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तो ये थे इकबाल अहमद अंसारी, जिनका कहना है कि बुनकरों को राजनीति के नाम पर ठगा गया है पूर्व की सरकारों में, और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो इस मामले पर संजीदगी से गौर करके बुनकरों के लिए कोई ऐसा कदम उठा दें जिसे आजीवन याद रखा जाए।